बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम दोबारा अपने टास्क को कंटिन्यू करेंगे। जो टास्क मैंने फाइल आपको दी थी, उसी टास्क में से फिफ्थ टास्क को हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टास्क हमारे पास ये है कि रिवर्स अ नंबर, कि अगर यूज़र एक नंबर पुट करता है, एक इंटीजर नंबर, ठीक है, तो वो आपका प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि उसी नंबर को उल्टा करके डिस्प्ले कर दे, रिवर्स करके डिस्प्ले कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र एंटर करता है 195, ठीक है, तो 591 रिवर्स करके आपको प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए लॉजिक बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर कि आप किस तरह से अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को की मदद से जब आप पहली दफ़ा आप इस वीडियो के बाद इसको सॉल्व करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो इस तरह से और कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने आएगा तो तब आपको ये टेक्निक पता होगी कि हम इस तरह से नंबर से ये वाली वैल्यूज मतलब रिवर्स हटाकर रिवर्स ऑर्डर में पुट कर सकते हैं। तो लॉजिक बिल्डिंग इस तरह होगी कि कुछ टेक्निक्स आप खुद सोचोगे, कुछ आप लर्न करोगे, फिर जो टेक्निक्स आप लर्न करते हो तो उसको आगे पीछे करके नई टेक्निक्स आपके जहन में खुद ब खुद आएंगी, ठीक है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब देखिएगा कि हम यूज़र से एक नंबर मांगेंगे। फॉर एग्जांपल, उसने एंटर किया है, जो इधर मैंने पुट किया है, फिर इस पे ट्राई करते हैं 5329। तो इसको मैं फिलहाल यूज़र से नहीं मांग रहा, हार्ड कोडेड वेरिएबल के अंडर पुट कर रहा हूँ। तो इंट नंबर इज इक्वल टू 5329, ठीक है। अब इसको मैंने हार्ड कोडेड लिखा है, बाद में हम सिर्फ सी आउट और सी इन करके इसको उसमें पुट कर देंगे। तो अब इसके लिए लॉजिक बनाते हैं। तो इसके लिए पहला लॉजिक ये है कि इंटीजर के नंबर में से हमने आखिरी वाला डिजिट कैसे हटाना है। तो इसको हटाकर किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ इंट लास्ट डिजिट, ठीक है। तो मैंने लास्ट डिजिट एक वेरिएबल लिया। अच्छा, फिर हम इसको जब रिवर्स करेंगे तो रिवर्स में हमारा पूरा वो नंबर पड़ा होगा जो हमने रिवर्स किया होगा, तो उसको भी होल्ड करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। तो उसको मैं बोलता हूँ रिवर्स्ड, ठीक है। और इसको मैं ज़ीरो से इनिशियलाइज करता हूँ ताकि उसमें गार्बेज वैल्यू ना हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इसमें से हम इस 9 को कैसे हटा सकते हैं लॉजिक के लिहाज से। तो कोई मैथमेटिकल टेक्निक आपके जहन में आ रही है? थोड़ा सोचिए और गौर कीजिए इस चीज़ पर, ठीक है। मेरे जहन में इसलिए आ रही है कि मैंने ऐसे टास्क पहले किए हैं। अगर ये फॉर द फर्स्ट टाइम होता तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सोचना होता, ठीक है। तो आप टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करें और सोचें। अगर आपके जहन में कोई टेक्निक आती है तो शेयर कीजिए और उस पर खुद ट्राई करें, और अगर नहीं आती तो ये वीडियो कंटिन्यू करें और ये आप देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जहन में जो टेक्निक आई है और जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्या वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है, यू हैव टू टेल मी, ओके। तो टेक्निक ये है कि हम इस नंबर को 10 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप 5329 को डिवाइड करो ना 10 पर, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? 9 आएगा, आखिरी वाला नंबर। क्यों? 5320 तक 10 पे डिवाइड हो जाएगा, 9 तो फिर डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या आएगा? आपका रिमाइंडर। तो 9 आपके पास रिमाइंडर में आता है। तो रिमाइंडर हम किस तरह निकालते हैं? तो हम निकालते हैं इस तरह से, नंबर मॉडुलस 10। तो नंबर को डिवाइड करो 10 पर, मतलब मॉडुलस डिवाइड, ठीक है। तो इससे जो रिमाइंडर आएगा वो असाइन करो किसी वेरिएबल में। तो किस में? इस लास्ट डिजिट में। तो मैं इधर लास्ट डिजिट इज इक्वल टू कर देता हूँ। तो लास्ट डिजिट में हमारे पास 9 आ जाएगा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद। पहला स्टेप हो गया कि आपने 9 को
यहाँ पे ला दिया है। दूसरा स्टेप, नंबर के अंदर अभी भी 5329 ही पड़ा है, उसमें तो चेंज नहीं है ना, वो तो सिर्फ कैलकुलेट हुआ और दूसरे वेरिएबल में साइन हुआ। अब इसमें से 9 को हटाने के लिए हमें इस नंबर को 9 पे डिवाइड करना चाहिए, ताकि अब हमारे पास क्वोशंट आ जाए। तो जब आप रिमाइंडर को नहीं लाते ना, क्वोशंट करते हैं, तो फिर 9 रिमाइंडर रह जाएगा और इसका जो क्वोशंट है वो आपके पास आ जाएगा। तो हम डिवाइड करेंगे कैसे? आप कहोगे नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो इससे आपके पास आएगा 532 जवाब। तो 532 जब आ जाता है तो उसको भी कहीं पर सेव करना है, तो वो कहाँ पे सेव करेंगे? उसको इसी नंबर में सेव कर देंगे। ठीक है, तो नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो अब इस स्टेप पे इससे 9 हमने निकाला, मतलब निकाला इस तरह नहीं कि हाँ उससे खत्म हुआ, हमने 9 अपने पास सेव किया और फिर इस स्टेप में नंबर से n को खत्म किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं कमेंट्स में लिखता हूँ कि नंबर इस वक्त जो है ना, नंबर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो है 532। और इस स्टेप पर जब हम डिवाइड कर रहे थे तो इधर पड़ी थी नंबर के अंदर क्या, 5329। ठीक है, इस यहाँ पर इधर भी यही वैल्यू थी। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ये पता लगे। अब हम करेंगे क्या, जो ये रिवर्स्ड है ना, इसमें इस डिजिट को पुट करेंगे। तो मैं कहता हूं कि रिवर्स्ड इज इक्वल टू क्या। अब देखो, मैं जब रिवर्स के अंदर नंबर को पुट करूंगा ना, तो उसको मैं पहले मैंने 10 पे डिवाइड किया था, तो लास्ट वैल्यू आ गई थी। अब जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पहले पोजीशन पे आएगा। रिवर्स के अंदर पहले क्या है, इधर 0। तो अगर रिवर्स्ड को रिवर्स्ड इनटू क्या करूं, चलो देखते हैं। रिवर्स्ड इनटू लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, ये। और नहीं, सॉरी, लास्ट डिजिट नहीं, मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों? अब इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और प्लस लास्ट डिजिट। इसका कैसे वो लॉजिक बन रहा है? इसका लॉजिक ऐसे बन रहा है कि रिवर्स में इनिशियली 0 था, तो इधर 0 है। 0 इंटू 10 क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 के साथ आप लास्ट डिजिट जमा करो तो क्या आएगा, जो 9 इधर था हमारे पास, 0 प्लस 9 9। तो रिवर्स में इस स्टेप पर हमारे पास 9 आ गया है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि रिवर्स्ड के अंदर इस वक्त 9 पड़ा है। इसको मैं कमेंट कर लेता हूं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं कमेंट्स में पुट कर रहा हूं। ठीक है, अब इतना ही स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स में हम कर सकते हैं। अब दोबारा आप जब करेंगे तो अब इससे 2 को निकालेंगे, फिर 3 को निकालेंगे, फिर 5 को निकालेंगे। तो इसी तरतीब से करेंगे ना, तो क्यों ना इसी कोड को मैं दोबारा पेस्ट कर लूं। ठीक है, तो इस दफा इस स्टेप पर, ठीक है, ये क्या है, नंबर के अंदर 5329, ये नहीं होगा। क्यों? ये तो अब 532 हो चुका होगा। तो मैं कहता हूं कि ये इस तरह है, और इस स्टेप पर इससे 2 निकल गया होगा, और इस स्टेप पर इसके साथ क्या आया होगा, 2 आ गया होगा। वो कैसे, चलो अभी देखते हैं। लास्ट डिजिट में हमारे पास क्या था, 9 पड़ा था। अब हम कहते हैं कि लास्ट डिजिट इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर मॉडुलस 10। तो नंबर के अंदर तो 532 है, तो अब इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा, और 2 इसके अंदर असाइन होगा, तो 9 खत्म हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब 9 लास्ट डिजिट से चला गया है, अब यहाँ पर 2 पड़ा है, और नंबर के अंदर, इस नंबर के अंदर 532 था, और जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो वो 53 हो जाएगा। क्यों? अब ये क्वेश्चन निकालेगा, तो 53 आया, तो ये 53 नंबर में आ गया। और रिवर्स में इधर हमारे पास 9 था, जो इस प्रीवियस स्टेप में हमने लाया था,
तो इस 9 के साथ हमने 10 को मल्टीप्लाई किया तो 90 हुआ। 9 इंटू 10 90, और 90 के साथ ये वाला लास्ट डिजिट आया है 2, तो 92 हो जाएगा। तो अब देखो पहले दो नंबर्स उलट हो गए हैं, 2 9 था तो अब इधर 9 2 हुआ। तो अगर हम इसी स्टेप्स को फॉलो करें और इसको एक दफ़ा और इस तरह से रिपीट कर दें, ठीक है, और एक दफ़ा और रिपीट कर दें, तो 4 डिजिट्स है ना इस नंबर में, तो 4 दफ़ा अगर कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि रिवर्स में अब रिवर्स वैल्यू आ गई होगी। अब मैं इस कमेंट्स को रिमूव करता हूँ, ठीक है, ताकि आप अभी आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए इसको मैं रिमूव कर लेता है और फिर आगे बात करते हैं, सी आउट करके चेक करते हैं कि हमारे पास रिवर्स आ गया है कि नहीं, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं सी आउट करता हूँ इस रिवर्स नंबर को और देखते हैं 9235 बिल्कुल रिवर्स हुआ है। इधर क्या है 5329 और इधर है 9235। तो इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली इसको रिवर्स कर दिया है। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये तो 4 डिजिट्स है ना, तो हमने 4 दफ़ा प्रोग्राम को इस तरह से लिखा है, 4 दफ़ा इसी लॉजिक को, ठीक है। व्हाट इफ अगर ये 3 नंबर का होता तो फिर इसका तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और व्हाट इफ ये अगर इतना लंबा होता तो फिर आप इसको इतनी दफ़ा आप लिखोगे, तो आपको तो मालूम नहीं है ना कि यूज़र क्या एंटर करेगा। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो आप अपने प्रोग्राम को इस तरह बनाओगे कि वो खुद उसको किसी कंडीशन के मुताबिक एक लूप चलाए और वो बार बार इन 3 स्टेप्स को रिपीट करे जब तक कोई काम किसी चीज के बराबर ना हो, ताकि वो लूप टर्मिनेट हो जाए। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इन सारे स्टेप्स को हम करते हैं रिमूव, और सिर्फ इन्हीं 3 स्टेप्स को हम बार बार रिपीट करेंगे। कब तक? जब तक नंबर के अंदर जीरो ना आ जाए, ठीक है। जीरो कब आएगा? जब ये 10 पे डिवाइड होता जाएगा। तो पहले इस फॉर एग्जांपल इससे 7 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा, फिर 5 निकलेगा, फिर 8, फिर 3, फिर ये वाला 2, फिर 3 और फिर 5, और फिर आखिर में जब ये 10 पे डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग। तो जीरो तो आ गया, पॉइंट तो इसमें कंसिडर नहीं होगा, इंटीजर है, तो नंबर जीरो असाइन कर देगा इधर, ठीक है। लेकिन हम लूप क्या चलाएंगे? हम लूप चलाएंगे, अच्छा यहाँ पर एक याद याद रखिएगा, हम कौन सा लूप चलाएंगे, फॉर लूप या वाइल लूप? सोच के बताइएगा और क्यों, ठीक है। तो अगर आपने सोच लिया है और मेरे सोच के साथ आप मुत्तफिक हैं तो ज़रूर मुझे बताइए कि आपने भी यही सोचा है। अब हम वाइल लूप को यूज़ करेंगे। अब हमें इधर ये पता नहीं है कि मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमें एक रेंज मालूम ही नहीं कि लूप कितना चलेगा, तो हम वाइल लूप को यूज़ करेंगे। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको फॉर लूप से नहीं कर सकते, हम इसको फॉर लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी बेटर फॉर अस टू यूज़ वाइल लूप। क्यों? उसका लॉजिक ही इसके लिए है कि जब तक कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तो ये लूप चलता रहे। लेकिन वाइल लूप में भी यही कंडीशन है, लेकिन उसमें आप पहले से एक लिमिट लगा लेते हैं। हाँ, उसको भी हम बगैर लिमिट के लिख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट मच सूटेबल फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो अब देखो वाइल लूप, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाले टास्क आप एग्जीक्यूट करते जाएं, ठीक है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए जब तक नंबर के अंदर जो है जीरो ना आ जाए तो ये लूप चलना चाहिए, और जैसे ही ये जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाहर आप रिवर्स नंबर सी आउट कर दें इसके बाहर, ठीक है। तो अब देखते हैं 74582235, तो ये यही है 74582235, तो इसको इसने उलट कर दिया है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रोग्राम तो ये था कि यूजर से आप इनपुट ले लो, तो हम सिंपल इस तरह कर लेंगे। देखो सॉरी, इससे ये हम वैल्यू हटा देते हैं और इधर देते हैं सी आउट, एंटर
अ नंबर, ठीक है, सी इन नंबर। अब यूजर एंटर करेगा कोई नंबर और उसके लिए लूप चलेगा। अब देखते हैं, पहले सिर्फ एक नंबर के साथ करते हैं, वन। तो वन का उलट ही वन है, ठीक है। फिर वन टू के लिए तो टू वन आया, ठीक है। फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। तो ये रिवर्स कर रहा है, ठीक है। आपको ये रैंडम सा नंबर देते हैं, फाइव एट फोर वन टू थ्री, तो ये होगा थ्री टू वन फोर एट फाइव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक है, हमारा लॉजिक भी ठीक है। तो इस तरह से हम वाइल लूप को यूज करके इस लॉजिक को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब ये वाला जो लॉजिक है ना, ये फॉर नंबर रिवर्सिंग है, ठीक है। इस टेक्निक से तो हम नंबर को रिवर्स कर सकते हैं, और इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वाइल लूप लगा लिया है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको एटलीस्ट समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं टास्क नंबर 6 करूँगा और 7 भी उसके साथ में कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों आपस में थोड़ी सी मैचिंग लग रहे हैं मुझे, ठीक है। और फिर मैं, क्या है ये वाला, चलो ये 8 नंबर जो टास्क है ना, ये मुझे इस चीज़ के साथ ही लग रहा है, इस लूप के साथ। तो क्यों ना हम मैं इस 8 नंबर टास्क को इधर कर लूँ, ठीक है। तो इस टास्क को मैं सेव कर लेता हूँ टास्क 8 के नाम से, ठीक है। और फिर टास्क 8 को पढ़ते हैं। इधर लिखा है कि काउंट डिजिट्स इन अ नंबर, राइट अ सी प्लस प्रोग्राम दैट prompts द यूजर फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दैट नंबर, डिस्प्ले द काउंट टू द यूजर। इसका मतलब यह है कि यूजर इस तरह से एक नंबर एंटर करेगा, लेकिन यह तो रिवर्स वाला लॉजिक है ना, वो रिवर्स हम नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये काउंट करेगा कि इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल वो एंटर करता है 6 7 2 3 5, तो इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये भी हमारे इस लॉजिक से ही होगा। हम देखेंगे कि जब तक नंबर जीरो ना हो, ठीक है, जब तक नंबर के अंदर जीरो ना हो, मतलब ये लूप चलता रहेगा और इससे एक एक नंबर हटता जाएगा। तो इसको तो हमें रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हम इस एक तो यहाँ से रिवर्स निकाल लेते हैं, लास्ट डिजिट निकाल देते हैं, और इसमें हम ये वाला निकाल देते हैं, इसको रिवर्स करना निकाल देते हैं। बस ये इसका जवाब है, ठीक है। लेकिन आप सी आउट क्या करोगे? मतलब ये है कि कितने टोटल, अगर मैं टोटल डिजिट्स यहाँ पे उठाऊँ ना, मैं कहूँ कि टोटल डिजिट्स आर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसके सामने क्या आएगा कि टोटल डिजिट्स आर कितने, कौन सी वेरिएबल में हमने इसको काउंट किया? हमने ऐसा कोई वेरिएबल नहीं लिया। तो क्यों ना हम एक ऐसा काउंटर वेरिएबल ले लें जिससे हम वाइल लूप के काउंटिंग को काउंट कर सकें, ठीक है। अब देखो, मैं इधर लिखता हूँ काउंटर, ठीक है, या काउंटर के बजाय मैं लिखता हूँ डिजिट्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जीरो से मैंने स्टार्ट किया है। तो ये लूप अगर चल जाता है तो मैं कहता हूं कि अब इसको क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो। तो डिजिट इज इक्वल टू डिजिट प्लस वन, ठीक है। तो इधर मैं डिजिट को पुट करता हूँ, डिजिट्स है मेरे ख्याल में, हाँ, इस तरह से। और अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको फिर समझाता हूँ। चलो इसको पहले रन करते हैं। अच्छा, इनिशियलाइज नहीं किया मैंने, तो इसको रन कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो टोटल डेज आर 5, तो इट इज़ फाइन, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, मैं इसके अंदर कोई दूसरा नंबर देता हूँ, लाइक 1584, एंटर। तो 4 डिजिट्स है इसमें, ठीक है। अच्छा, मैं इधर एंटर करता हूँ 1,
तो इसमें 1 ही डिजिट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये प्रोग्राम ठीक है। अब ये क्या काम कर रहा है, इसमें से एक-एक वैल्यू को ख़त्म कर रहा है। कैसे? नम वो उसका क्वोशंट मालूम कर रहा है और आखिरी वाली वैल्यू को ख़त्म कर देता है और वो इधर असाइन करता है। तो नंबर बार-बार डिवाइड हो रहा है, तब तक जब नंबर 0 ना हो जाए, क्वोशंट में 0 ना आए। तो हम इस काउंटर वेरिएबल की मदद से, जो डिजिट के नाम से है, इसकी मदद से हम व्हाइल लूप के काउंट्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है? अगर ये एक दफ़ा चल गया है तो इसमें 1 आ जाएगा, 2 दफ़ा चला है 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इतने डिजिट्स थे इसमें ना कि वो चले गए हैं, तो इतनी दफ़ा ये एग्ज़ीक्यूट हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज़ दिस वन। अब हमारा ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया है। चलो अच्छा है, मैंने ये टास्क देख लिए। ये जो 5 नंबर टास्क था और 8 नंबर टास्क था, ये ऑलमोस्ट इसी लॉजिक से है कि हम नंबर्स इसमें से काउंट करें या निकालें। तो वो मैंने व्हाइल लूप से किया है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चलिए आप इस पे प्रैक्टिस करें कि हाउ यू विल डू इट विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। आप इसको फॉर लूप की मदद से कैसे करोगे? और अगर आपने कर लिया, तो आप मुझे इसको ईमेल कर दें और आप साथ में ईमेल का सब्जेक्ट लिख दें कि टास्क फ्रॉम वीडियो, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो से ये टास्क किया है, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर उस पे हम बाकी के टास्क करेंगे। अच्छा, इसमें जो टास्क नंबर 9 है, ये मैं आपको वीडियो में नहीं करके दूँगा। ये जो टास्क 9 है असल में, ये भी इसी किस्म के टास्क को कंबाइन करके आप एक टास्क बनाओगे, लेकिन जो कि एक सिनेरियो बेस्ड पर है। तो इस सिनेरियो के बेस पर आप जब प्रैक्टिस करोगे, इससे खुद प्रॉब्लम निकालोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो कल को अगर आपके एग्जाम में या रियल लाइफ में कोई प्रोग्राम बनाना हो किसी रियल सिनेरियो में, तो उसमें आपको पता होगा कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इन सी प्लस प्लस यूजिंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो चलिए जी, इतनी ही वीडियो काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।